पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे कोरोना का बढ़ता दायरा और कुंभ का आयोजन। जाहिर है जैसे जैसे कुंभ की तारीख नजदीक आ रही है, प्रशासन के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। केंद्रीय हेल्थ विभाग कुंभ के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। राज्य में कोरोना की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद सीएम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इस चिट्ठी को गौर से देख लीजिए। केंद्रीय सचिव की इस चिट्ठी को लेकर उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना हो गया है। अब कुंभ मेले के लिए कोरोना जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सचिव के पत्र के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला किया। हमारे 50 लोगों की डेडिकेटेड टीम है जो सभी घाटों पे इनफैक्ट एंट्रेंस में या बीच में सैनिटाइजर्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। हमारे सैनिटाइजिंग जो और जगह डिस्पेंसर्स हैं वो भी हमने लगाए हैं। साथ ही साथ हमारी जितनी टॉयलेट्स हैं उसमें हर 10 टॉयलेट्स पे एक वॉश बेसिन, हाथ धोने की फैसिलिटी, इसका भी पूरा प्रबंध है। उत्तराखंड के सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं कि केंद्र की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कोई भी पाबंदी हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह ऐलान कर दिया है कि बिना कोरोना टेस्ट के यहां पर आ सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने कल एक एडवाइजरी उत्तराखंड सरकार को जारी की है और पूछा है कि कोरोना के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं और आपने क्या इंतजाम किया। कोरोना की मार के बीच हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना बम फूटने लगा है। बताया जा रहा है कि कोरोना के मरीजों की संख्या 11 मार्च के महाशिवरात्रि शाही स्नान के बाद से बढ़ने लगी। कोरोना के रोज 20 से 25 केसेस निकल रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ पर कोरोना का पूरा साया है। लोग दूर दराज से यहाँ साधु संतों के दर्शन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूली बॉर्न बेबी को लेकर ये शख्स जो हैं बाबा से आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं। ये धूना है बाबा का जो यहाँ बैठे हैं, ये तपस्या है एक तरीके की। भस्म अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं और रुद्राक्ष ऊपर से लेकर नीचे तक हैं। यही अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जब महाकुंभ में आएंगे। लेकिन रोजाना का जो आंकड़ा है 20 से 25 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और ये आंकड़ा तब से पड़ा है जब 11 मार्च को पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि पर हुआ। तब लाखों लोग देश विदेश से यहाँ हरिद्वार में आए थे और तब से जो वो कोरोना छोड़कर गए हैं, रोजाना कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। हरिद्वार में रोजाना 20 से 30 मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं। 21 मार्च को 20 पॉजिटिव मिले तो 20 मार्च को 23 और 19 मार्च को 27 मरीज कोरोना के मिले। कोविड का जो खतरा है महाराज, वो कितना बड़ा आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से 11 मार्च का शाही स्नान हुआ है प्रभु, तब से रोजाना 20, 25, 30 ऐसे हरिद्वार में केसेस आ रहे हैं। और जब पेशवाई निकलेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो नहीं सकता। तो संत होने के नाते आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है और क्या संदेश आप देना चाहिए? हम लोग जो उसकी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि जो है कोरोना वाली बात जो है, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो कहाँ गया, उसमें कहाँ गया कोरोना जो है? उसमें जो रैली हो रही है, सभा हो रही हैं, वो कहाँ गई? जो है इतना सभा हो रही है, इतनी रैलियाँ हो रही हैं, ये सब डराने वाली बात है। लेकिन ये है हम लोग उसका जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करके उसकी पेशवाई निकाल लेंगे। अपनी तरफ से एहतियात बरतें, पूरी सावधानी रहेगी। कुंभ के शाही स्नान सकुशल संपन्न कराना मेला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तमाम अखाड़ों में कोरोना के मद्देनजर इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है कि घाट काफ़ी सीमित है और घाट में जब लोग पहुंचते हैं तो उस दौरान चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। व्यवहारिक दृष्टि से कई बार हमारे लिए उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि जब हम उसे घाट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता है कि स्टैम्पिड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इस तरह से परिस्थितियाँ आ जाती है, परंतु बाकी जो शहरों में और जो पार्किंग वगैरह में हम इसको पूरी तरह से सख्ती से पालन करा रहे हैं। हरिद्वार में क्राउड कंट्रोल करने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि हरिद्वार का क्षेत्र काफी बड़ा नहीं है। इसी को देखते हुए मेला प्रशासन ने कई घाटों का निर्माण कराया है ताकि उचित दूरी लोगों में बनाई जा सके।
कोरोना को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन भी कराया जाएगा। कोरोना के साए के बीच कुंभ कैसे आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। कुंभ को लेकर अधिकारी और मेला प्रशासन काफी चौकन्ना नजर आ रहा है। लगातार ट्रेसिंग के जरिए कोरोना को काबू में करने की कोशिश के साथ साथ सभी कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे कुंभ की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रशासन की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। बीत रहे मार्च के साथ ही कोविड का बढ़ता आंकड़ा भी डराने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के कुंभ के लिए कोरोना जांच की व्यवस्था नाकाफी बताने के बाद मेला और जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मेला और जिला स्वास्थ्य विभाग कुंभ के लिए कोरोना जांच की क्षमता को 4 गुना तक बढ़ाने जा रहा है। अपनी जगह बहुत ही पावन पर्व और हिंदुओं का बहुत बड़ा एक वो है, उसके लिए तो सभी को जो है मैं कहूँगा कि जो अभी आप उसको करिए, लेकिन अगर आप बल्क में आ रहे हैं तो कृपया करके आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कम से कम जरूर लगा के रखें। और कोई अगर बीमार है या किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ पे सरकार द्वारा जो बनाई गई फैसिलिटीज़ में अपना टेस्ट कराएं। 9 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर खास नजर रखी जाएगी। जहाँ पर कि ओपन एरिया है, जहाँ पर हम मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में करा रहे हैं या चालान भी करा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो सैनिटाइजर्स के भी अलग अलग जो है सेंटर्स बने हुए हैं, या फिर हम लोग बाय हैंड भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। उनको थोड़ा सा जो स्टैम्पिड प्रोन एरिया है या जो थोड़ा संवेदनशील स्थान है, उससे अलग हट के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और वो एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। और विशेषकर जो हमारा आउटस्कर्ट एरिया है, शहर के बाहर के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है और लगातार हम लोग डिफरेंट मीडियम के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया चाहे प्रेस के माध्यम से भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए मैसेजेस दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाधा मुक्त कुंभ के संदेश के हो रहे प्रचार प्रसार के बाद ये तय है कि कुंभ स्नान के दौरान देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ नगरी का रुख करेंगे। जाहिर है ये कुंभ प्रशासन की चुनौती को कई गुना बढ़ाने वाला है। स्नान के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बेतहाशा भीड़ होती है, और ऐसे में चुनौती इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर कोविड के मामले होंगे तो उनके संक्रमण को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जिससे कोविड के मामले ज़्यादा ना फैलें और कुंभ में पहुँचने वाले लोग कोविड की चपेट में ना आएं। टीम न्यूज स्टेट। तो हरिद्वार में महाकुंभ के बीच कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और इस बीच मॉडलिंग से जुड़े कलाकारों ने लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। हरिद्वार में कलाकारों ने एक फैशन शो के जरिए दुनिया को कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए सावधानी बरतने का संदेश दिया है। फैशन शो में मॉडल्स ने रैंप पर कोरोना और कुंभ की थीम पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। हरिद्वार कुंभ को लेकर जहां मेल प्रशासन मुस्तैद है, वहीं कोविड महामारी को बड़ी चुनौती मान रहा है। वहीं कुंभ के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को भी आईजी चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। जो इस बार पुलिस के पास एक नई चुनौती है वो है कोरोना पैंडेमिक की वजह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लोगों में इम्प्लीमेंट कराना। और वो हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है कि घाट काफ़ी सीमित है और घाट में जब लोग पहुंचते हैं तो उस दौरान चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। व्यवहारिक दृष्टि से कई बार हमारे लिए उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि जब हम उसे घाट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता है कि स्टैम्पिड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इस तरह से परिस्थितियां आ जाती है, परंतु बाकी जो शहरों में और जो पार्किंग वगैरह में हम इसको पूरी तरह से सख्ती से पालन करा रहे हैं सर। पिछले 2010 जब कुंभ हुआ था, आलोक शर्मा डीआईजी कुंभ मेला थे उस समय भी 7 लोगों की मौत हो गई थी, जो स्टैम्पेज की आप बात कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मास्क के लिए रोका जाएगा या सैनिटाइज़र के लिए भीड़ को कहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, उस क्राउड मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करेंगे सर? देखिए, हमने वो सारे एरिया जहाँ पर कि ओपन एरिया है, जहाँ पर हम मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में करा रहे हैं या चालान भी करा रहे हैं, उसके अलावा हमारे
जो सैनिटाइजर्स के भी अलग अलग जो है सेंटर्स बने हुए हैं, या फिर हम लोग बाय हैंड भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, उनको थोड़ा सा जो स्टैम्पिड प्रोन एरिया है या जो थोड़ा संवेदनशील स्थान है उससे अलग हट के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और वो एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, और विशेषकर जो हमारा आउटस्कर्ट एरिया है, शहर के बाहर के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, और लगातार हम लोग डिफरेंट मीडियम के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया चाहे प्रेस के माध्यम से भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए मैसेजेस दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे बंशीधर भगत का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। बंशीधर भगत ने कहा कि प्राधिकरण को समाप्त करके जनता को राहत देने का काम किया गया है और आने वाले समय में जनता के अनुरूप ही काम किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए जाए। चौंका देने वाले निर्णय होंगे इस सरकार के। अभी जो मैंने प्राधिकरण का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री की राय से, वो जनता की बेहद मांग थी, उसे पूरा किया है, आगे भी और अच्छा करेंगे। बागेश्वर पहुंचने पर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक किया पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला मुख्यालय में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से वेलकम किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बागनाथ नगरी से अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। कौशिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 के लिए जुटने का आह्वान किया। से पिथौरागढ़ जाना है मुझे, पिथौरागढ़ मेरा कल पूरे दिन कार्यक्रम रहेगा। तो मुझे चंपावत जाना है, चंपावत के बाद फिर मैं, चूँकि अल्मोड़ा का नहीं है, फिर मैं रुद्रपुर चला जाऊँगा वहाँ से। चमोली में बद्रीनाथ विधायक ने गोपेश्वर के नजदीक 17 किलोमीटर लंबी सड़क के डामरीकरण का लोकार्पण किया। लंबे वक्त से स्थानीय लोग सड़क के डामरीकरण की मांग कर रहे थे। विधायक ने बताया कि 3 करोड़ 50 लाख की लागत से होने वाले डामरीकरण के बाद लोगों को सड़कों से गड्ढों से मुक्ति मिलेगी। आपको ये भी बता दें, पहाड़ पर बदहाल सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताने वाले पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू वाहिनी नाम की संस्था ने उत्तराखंड के अलग अलग करीब 150 मंदिरों में इस तरह के फ्लैग्स लगवाए थे, जिन्हें पुलिस ने उतरवा दिया है और धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज कर दिया है। देहरादून के क्लॉक टावर स्थित पंचायती मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित से संबंधित फ्लैग्स लगाया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल इन्हें हटवा दिया और सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। विवादित फ्लैग्स लगाने वाली हिंदू वाहिनी संस्था का कहना है कि मंदिरों में गलत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए ये किया गया है। देखिए, हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए जो हमने मंदिरों और देवालों में जो बैनर लगाए थे कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वो लगभग पूरे उत्तराखंड में 150-200 मंदिरों पर भी लगाए जा चुके थे और आगे भी लगाए जाने हैं। किंतु कल दुर्भाग्यपूर्ण कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से जो चले हुए मुकदमे, जो कानून बने हुए हैं, उन मुकदमों पर हमारे पर लगाए गए हैं। जो संविधान के अनुसार जो पुलिस हमारे पर कार्रवाई कर रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कल इस चीज़ की सूचना मिली थी कि कुछ मंदिरों में इस प्रकार के फ्लैक्स बैनर लगाए गए हैं। जब मंदिर समिति के लोगों से पूछा गया तो उनके द्वारा इस पर अनभिज्ञता दर्शाई गई और ये बताया गया कि हमने इसे नहीं लगाया है। उनके द्वारा स्वयं भी, कई के द्वारा स्वयं भी उतारे गए हैं। इसमें एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, जिनके विरुद्ध यहाँ पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, देहरादून के मंदिर में गैर हिंदुओं की नो एंट्री के फ्लैग्स पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि विकास की योजनाओं से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। देखिए, हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए जो हमने मंदिरों और देवालों में जो बैनर लगाए थे कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वो लगभग पूरे उत्तराखंड में 150-200 मंदिरों पर भी लगाए जा चुके थे। देहरादून के क्लॉक टावर स्थित पंचायती मंदिर का जायजा लिया देहरादून संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। राजधानी देहरादून के क्लॉक टावर के पास पंचायती मंदिर में मैं इस वक्त हूँ। यहाँ भी हिंदू वाहिनी की ओर से एक होर्डिंग लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश मंदिर में वर्जित हैं। हालांकि अब होर्डिंग उतारा जा चुका है, मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है और पुलिस ने जितने भी देहरादून में करीब 100-150 जो मंदिरों में होर्डिंग लगे हुए थे, वो सभी होर्डिंग उतार लिए हैं। मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ पर हैं। पुजारी जी,
कुछ बात एक जानकारी हमें चाहिए थी। जो ये होर्डिंग लगे हुए थे ये उतार लिए गए हैं क्या? आप सब उतार दिए थे। थोड़ा सा बताइए तो सही, किसने लगाए थे ये? मैंने किसी को अपना इंटरव्यू नहीं किया ना, मेरा नहीं, आप लोगों ने लगाए थे होर्डिंग? ना, हमारे नहीं। तो अब इस तरीके के होर्डिंग लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? जी, अच्छा, तो इस तरीके के होर्डिंग गलत तरीके से लगे थे? जी, मंदिर में किसी को नहीं रोका जा सकता, ये पुजारी जी का कहना है। हालांकि वो कैमरे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो भी होर्डिंग लगाए गए थे वो पुलिस ने उतार दिए और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। राजधानी के करीब 100 से 150 ऐसे मंदिर हैं जिनमें इस तरीके के होर्डिंग लगाए गए थे। कार्रवाई भी उसके बाद हुई। अलग अलग जो मंदिरों की समितियां हैं उनके भी बयान सामने आए थे। मैडम, एक सवाल कि इस तरह जो लोग यहाँ पर हैं वो भी बात करने को ज़्यादा तैयार नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को ये देखना होगा कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई हो और ऐसे मामलों में ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि ये भावनाएं भी भड़काने के काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको ये अधिकार किसने दिया है? वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर जी की भव्य मंदिर का निर्माण कैसे किया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर जी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद पांडुकेश्वर में कुबेर जी की पूजा की जाती है और इसलिए मंदिरों को ग्रामीणों के सहयोग से भव्य रूप दिया जा रहा है। बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर जी के मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के लिए पत्थरों की खेप पहुंच चुकी है, इसलिए मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पर पांडुकेश्वर गांव में जहां शीतकालीन पूजाएं भगवान बद्रीनाथ जी की हमेशा पट कपाट बंद होने के बाद होती रहती हैं, और पांडुकेश्वर में श्री कुबेर भंडारी जी का भव्य और दिव्य खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो रहा है। जैसे नक्काशी के लिए ऐसे बात बोलते हैं कि सबसे पहले नीचे जो है एक 12 सोट है, एक पिल्लर है, फिर उसके नीचे जो है कांटा सरा है। राम मंदिर की तर्ज पर ग्रामीण और साधु संतों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। राजस्थान से तराशे गए पत्थरों की खेप मंगवाई गई है। ये पत्थर राजस्थान से नक्काशी करके लाए गए हैं और सारे मिस्त्री काम कर रहे हैं। सभी दर्शनार्थी, जितने भी दर्शक कुबेर जी के मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, उनको दिख रहा होगा कि काम बहुत तेजी से हो रहा है और भगवान की बड़ी कृपा है। सारे गांव के बच्चे, माताएं, बहनें, सब पुरुष वर्ग, सभी लोग मिलकर के पूरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। इससे पहले कुबेर भगवान के मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। भगवान कुबेर पांडुकेश्वर क्षेत्र के आराध्य माने जाते हैं। शीतकाल में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज स्टेट, चमोली। और अभी की इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।